गाइस 2017 में एक मूवी आई थी हनुमान द दमदार और उसी मूवी में हमें बड़े और छोटे हनुमान जी दिखाई देते हैं। मैं आपको बड़े हनुमान जी क्लिप दिखा रहा हूँ, आपको गेस करना है कि इनकी आवाज को किसने डब किया है। You right? आप भी लिखते हैं अकेले या किसी पार्टनर के साथ? ओ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर? ओ पार्टनर। इस वीडियो में आप जानोगे कि हमारी बचपन की कार्टून्स की आवाज के पीछे आखिर कौन इंसान थे, जैसे कि क्या सच में जैक की आवाज को सनी देओल डब करते हैं, और क्या तुम ये बात जानते हो कि मोटू और पतलू असल में गे हैं, और क्या ऑगी एंड कॉकरोचेस में कोई ऐसा कैरेक्टर था जिसको अक्षय कुमार ने आवाज दी थी, और ग्रीजी द बेयर और उन बुलबुलों के पीछे किसकी आवाज है, और गाइज हमारा सबका फेवरेट मिकी माउस, इसको कौन डब करता है। तो चलिए बात करते हैं वॉइस बिहाइंड फेमस कार्टून। नंबर 1, मिकी माउस। गाइज मिकी माउस एक ऐसा कार्टून है जिसको सभी जानते हैं और सबने देखा है। बचपन में जब तक इसे देख न लो तब तक चैन ही नहीं आता था। उस समय ऐसा लगता था कि ये तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गया है। लेकिन जिस आवाज को सुनते सुनते हमारा बचपन गुजरा, उस आवाज के पीछे राजेश शुक्ला थे। ये रही प्लूटो की कटोरी, उसकी रस्सी और उसकी पसंद की बिस्किट का बड़ा सा थैला। उसे ये तभी देना जब वो तुम्हारी बात सुने। नंबर 2, द जंगल बुक। गाइज अगर आपने जंगल बुक कार्टून देखा है तो आप इस भालू को पक्का जानते होंगे। इस भालू का नाम था बलू और ये भालू हमें हमेशा मोगली के साथ दिखता था और इस कैरेक्टर को डब करते थे विनोद कुलकर्णी जी। ये क्या चीज है? ये तो एकदम ही नया लग रहा है। अब दोस्तों बल्लू के बाद द जंगल बुक कार्टून में एक और कैरेक्टर था और उस कार्टून का नाम था का, और ये कभी मोगली का दुश्मन बन जाता है और कभी दोस्त बन जाता है, और का के वॉइस आर्टिस्ट भी विनोद कुलकर्णी जी हैं। सुनो बच्चे, यहाँ कैसे आना हुआ? मानव का बच्चा, एक रसीला मानव बच्चा। नंबर 3, मोटू पतलू। गाइज ये एक ऐसा शो है जिसमें मोटू और पतलू की बहुत गहरी बॉन्डिंग दिखाई जाती है और कहते हैं कि इनकी गहरी दोस्ती की वजह इनका गे होना है, और ये खुराफात भी ना एक मीम से स्टार्ट हुआ था और कई शतुरमुर्गों ने तो इस पर आर्टिकल लिख दिए। लेकिन इन सब की शुरुआत ना बस कुछ ही टाइम पहले होती है, जब IMDb के यूजर रिव्यू में किसी ने ये लिख दिया था कि मोटू और पतलू इंडिया के पहले एनिमेटेड गे कैरेक्टर हैं, और तभी से सबने ये मान लिया और सबको ये लगता है कि मोटू और पतलू गे हैं। तो गाइस इसके बारे में मैं तो नहीं कुछ कहूंगा, बट इसका फैसला ना आप ही कर दो कि आपको क्या लगता है। लेकिन अब आप इस बात को सुनकर बहुत हैरान होने वाले हो। मोटू और पतलू शो में जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उन सबको एक बंदे ने आवाज दी है और इन डबिंग आर्टिस्ट का नाम है सौरभ चक्रवर्ती। जितने भी शोज आप देखते हो ना, जैसे मोटू पतलू, पर भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन, कौन बोलता है? तो जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोलो तो ये इम्पॉसिबल। बोली बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। नंबर 4, ग्रीजी एंड द लेमिंग्स। गाइज वैसे ये कार्टून अदर कंट्रीज में साइलेंट कार्टून है, लेकिन हमारे इंडिया में इसे डब करके दिखाया जाता है। और अगर हम बात करें ग्रीजी द बेयर के वॉइस आर्टिस्ट की, तो ग्रीजी को आवाज दी है मनोज पांडे ने। समा है सुहाना, भोलू को मैना से है दोस्ती करना। बोलो बोलो, कब मेरी दोस्त बनोगी मैना? ग्रीजी भालू के बाद बारी आती है लेमिंग्स की, जिन्हें हम बुलबुले कहते हैं। ए बुलबुलो, तो इनके पीछे आवाज दी है अंशुल सक्सेना ने। आलू मोटा भालू, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भागो। अब आएगा मजा। सुनो चुलबुले बुलबुलो, फॉर्मूला नंबर 108, समझ गए ना? हाँ समझ गए। नंबर 5, छोटा भीम। गाइस छोटा भीम एक ऐसा पॉपुलर इंडियन एनिमेटेड कार्टून है जिसमें भीम लड्डू खाकर सबकी नानी याद दिलाता है, और आप हैरान होंगे कि इसको आवाज किसी लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने दी है। गाइस ये वही लड़की है जो डोरेमोन को भी आवाज देती है। हम बात कर रहे हैं सोनल कौशल की। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। छोटा भीम के अलावा इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कालिया, जग्गू बंदर, राजू, ढोलू भोलू और चुटकी। तो आप इनके भी डबिंग आर्टिस्ट को देख सकते हो। कितना समय हो गया, कालिया उस्ताद को लिख ही नहीं रहे, बस हवा में घूरे जा रहे हैं।
लगता है वो कुछ लिख ही नहीं पा रहे। मेरे दद्दू मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है कि किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप खींचे चले आएंगे। इतने लंबे सफर में आपके अनमोल आविष्कारों के लिए आपको एक हट्टे कट्टे अंगरक्षक की जरूरत है। नंबर 6, हनुमान दा दमदार। गाइस 2017 में एक मूवी आई थी हनुमान दा दमदार, और इसमें हमें छोटे और बड़े दोनों हनुमान जी देखने को मिलते हैं। इस मूवी में दोस्तों बड़े हनुमान जी की आवाज को किसने डब किया था, आप गैस कीजिए, ये सुनिए आप। यू राइट, आप भी लिखते हैं? अकेले या किसी पार्टनर के साथ? ओ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर? ओ पार्टनर। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, ये हमारे सलमान खान भाई हैं, और सलमान खान ने ही बड़े वाले हनुमान जी को अपनी आवाज दी थी। नंबर 7, नोबिता। तो गाइस नोबिता को भी किसी लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने अपनी आवाज दी है। उनका नाम है सिमरन कौर। मेरा दिल बेकरार है, शिजुका मेरी जान है, शिजुका के लिए सब कुछ कुर्बान है। तो अब बात करते हैं हम नोबिता की गर्लफ्रेंड शिजुका के डबिंग आर्टिस्ट के बारे में, और इनका नाम है पारुल भटनागर। लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ, माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा, तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। नंबर 8, कृष्णा और कंस मूवी। 2012 में कृष्णा और कंस नाम से एक मूवी आई थी, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने डबिंग की थी, जिसमें से सबसे पहला नाम है मुकेश खन्ना, यानी कि हमारे शक्तिमान। अपनी शक्ति के घमंड में चूर आतताई राक्षस अत्याचार। रात जितनी काली होती है, सुबह उतनी ही निकट होती है। सेकंड नंबर पर है अनुपम खेर, जिन्होंने कि इस मूवी में गर्गाचार्य को अपनी आवाज दी थी। मध्य रात्रि के समय जन्मा तेरा ये पुत्र, सबको मोहने वाला, सबके आकर्षण का केंद्र होगा। और कृष्ण जी के माता पिता की आवाज दी थी जूही चावला और मनोज बाजपेयी जी ने। कान्हा, अभी तो तूने 7 भी पूरे नहीं किए और पूरे जीवन की बात करता है। तू चलेगा तो कृष्ण को कौन संभालेगा? मेरे ना रहने पर तू ही तो एक पुरुष होगा ना घर में। तो लास्ट में है दोस्तों कंस की आवाज, जिसको की डब किया था, आप खुद सुन लीजिए। शीघ्र ही मैं अपनी विजय पताका स्वर्ग में भी फहराऊंगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कंस की डबिंग की थी ओमपुरी जी ने। नंबर 9, रोड साइड रोमियो मूवी। इस मूवी में जूली और रोमियो नाम के 2 कुत्तों के बीच में केमिस्ट्री दिखाई जाती है, और इन दोनों को डब किया था बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी करीना कपूर और सैफ अली खान ने। कोई फ्रीवी नहीं, यहाँ क्या सोच के आए? हाँ, और ये क्या फ्रीवी लगा रखा है? नो फ्री हैक। सुना है तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम जैसा मुझे देखना चाहते हो वैसा बना दो। और इस मूवी के विलन चार्ली अन्ना की आवाज को डब किया था हमारे सबके फेवरेट जावेद जैफरी सर ने। मेरा जैसा हैंडसम और डैशिंग हीरो को छोड़ के साइड हीरो बना दिया। नंबर 10, पोकेमॉन। दोस्तों ये बात आपको शायद ही पता हो कि ऐश और मिस्टी के जो डबिंग आर्टिस्ट हैं वो रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं, और वो दोनों हैं नचिकेत डीगे और रुचा डीगे। चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदते। मुझे नहीं जाना। तो अब बात करते हैं उस पार्ट की जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों कई लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऑगी को एसआरके, जैक को सनी देओल और टपलू को अक्षय कुमार ने अपनी आवाज दी है। तो गाइस इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे बड़े एक्टर्स की फीस बहुत ज्यादा होती है। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस कोई मूवी नहीं थी, बल्कि वो तो 269 एपिसोड्स की एक एनिमेटेड सीरीज थी। और अगर ये सभी लोग इसमें डबिंग करते तो क्या इस प्रोड्यूसर के पीछे से धुआं ना निकलता अगर ये इनको बुलाता? तो इसीलिए सौरभ चक्रवर्ती ने इन सभी बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करते हुए इस शो में डबिंग की थी। आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है बाबू भैया। आज तो मैं कुछ खा के रहूंगा। आगे का खाना हो, तेरे बाप का भी मेरे बाप का भी। चल कॉकरोच पार्टनर। ओए तूने मुझे मारा है। लेकिन जब ऑगी कार्टून नेटवर्क पर आया तो हमारे सौरभ चक्रवर्ती को संजय कैनी जी से रिप्लेस कर दिया गया। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है।
ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, टक टिक आऊ। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, ये शार्क तो बोखला गया ना बाबा। टेंशन लेने का नहीं, देने का। कॉकरोच गैंग हल्ला बोल। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा लाइक करके जरूर बताना, और अगर आप ऐसा ही और वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, आपके लिए हम पेश कर देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।